हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कपूर SS2 में। आपके क्वेश्चन थे कि आपके घर में एक लड़का आया, वो कौन है? वो मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है, मैंने बताया था। और जब से वो हमारे घर में आया ना, उसके चक्कर में हम भी ओवर ईटिंग कर रहे हैं। कैसे वो बताती हूँ। क्योंकि हमें लगता है कि हम उसको अच्छे से पैम्पर करें, क्योंकि अभी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी सिस्टर इन लॉ की, और वो हमारे घर में आया है, तो उसको मम्मी की याद ना आए, तो हम उसके लिए कुछ बनाते रहते हैं, पेश करते रहते हैं। उसको भूख लगी हो या ना लगी हो, हमें लगता है कि बहुत देर हो गई, कुछ पूछा नहीं उसको। तो वो बड़ा शांत स्वभाव का बच्चा है। अगर आप दोगे तो खा लेगा, जो भी दोगे वो खा लेगा और कुछ बोलेगा नहीं। तो बहुत प्यारा बच्चा है। तो बार बार उसको इसी बहाने हम लोग बात करते हैं कि वो थोड़ा मिक्सअप हो, इजी फील करे। तो हम उसको थोड़ी थोड़ी देर में कुछ पूछते रहते हैं। उसके चक्कर में हम भी ओवर ईटिंग कर रहे हैं, पर हमें लगता है कि हमें पूछना ज़रूरी है। अनन्या आयुष बोलेंगे, मम्मी आप हमें तो इतना पूछते नहीं, हमें तो टोकते हो, क्यों ये खा रहे हो, क्यों वो खा रहे हो। तो मैं उनको बोलती हूँ, देखो, बच्चा अगर बाहर से आए ना अपने घर में, तो उसको ऐसा फील ना हो कि मैं पराया हूँ या मुझसे कम बोल रहे हैं या मैं बाहर से आया हूँ। पराया तो नहीं, खैर मेरे अपने ही हैं, पर मम्मी से अलग हूँ तो मुझे कुछ इग्नोर किया जा रहा है, ये कुछ ऐसा फील ना हो। तो उसको ज़्यादा पैम्पर करना पड़ता है। इनको क्या पूछना है, घर के बच्चे हैं ये। तो हम लोग ना, जैसे नाश्ता फिनिश होता है, जैसे आज संडे था, आज हम लोगों ने नाश्ता कर लिया 10:30 बजे, ब्रेड आमलेट खा लिया। अब 1-1:30 बज गया, तो मैंने पूछा, करण कुछ बनाऊं? नहीं नहीं मामी, कुछ नहीं खाना मैंने। वो 5-5 मिनट बाद ना शीशे में जाके अपनी तूंद देख रहे हैं। तो आलू गोभी मैंने बना दी है, अब फुलके बनाने हैं। हम सब लोग उसकी शक्ल देखते हैं, जब वो हाँ बोलता तब हम खाना खाते हैं, जब वो बोलता नहीं तो फिर हमारा भी मूड नहीं होता खाना खाने का। तो अच्छा लग रहा है, एक नया मेंबर है, घर में आए हैं और हम लोग मस्ती भी करते हैं। पर जब बच्चा शर्म शाय फील करता है, तो उसको खोलने के लिए कुछ बातें, कभी मूवी देखना, कुछ हंसी मजाक करना, घर के माहौल को अलग करना, ये सब। आपके घर में कोई भी बाहर से आए तो उसके लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ताकि वो इजी फील करे। तो आजकल हम पूरे परिवार उसको इजी फील करवाने के चक्कर में खुद भी एंजॉय कर रहे हैं ज़्यादा। हमारे बच्चे सोते हैं ना दिन में, तो मैं उनको बोलती हूँ मत सो, उठो टाइम से। रात में लेट सोते हैं तो मैं उनको गुस्सा करती हूँ, लेट नहीं सोना, जल्दी सो। करण जब से आया है ना, तो मैं पूछती हूँ उसको, बेटा थक गए होगे, थोड़ा आराम करना तो कर लो। और रात में उसको बोलती हूँ, बेटा देख, अगर थक गए हो तो सो जाओ टाइम से। नहीं सोता तो वो बोलता है कि मैं मूवी देखूँगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मूवी देखो, जब आप थक जाओगे तो सो जाना आराम से। तो उसके चक्कर में आयुष अनन्या की पार्टी हो रही है। मतलब करण हमारे घर में आया है, तो करण के चक्कर में उनको कोई बोलने वाला नहीं है, अनन्या आयुष को डांटने वाला नहीं है। और मैं साइड में ले जाके अनन्या आयुष को बोलती हूँ, तुम क्यों नहीं सोए थे टाइम से? तो करण भैया अकेले मूवी थोड़ा ना देखते, उनको कंपनी तो देनी ज़रूरी है ना। तो करण भैया की वजह से आजकल इनकी चल रही है पार्टी। रात को 2-2:30 बजे सोते हैं, सुबह 11 बजे उठते हैं, क्योंकि अगर करण को नहीं उठा रही तो इनको भी नहीं उठा सकती। वो उठता है और उसका ऑफिस होता है 10:30 बजे, तो 10 बजे उठता है। तो ये भी 10 बजे उठते हैं। पूरा फुल फ़ायदा उठाया जा रहा है आजकल। और खाने के टाइम उसको एक अनन्या ने आइसक्रीम बना के खिलाई थी ओरियो की, अब वो उसको अच्छी लगी, तो अनन्या बार बार, अनन्या को खुद को भी खानी है, मम्मी ओरियो बिस्कुट और ले आऊँ, आइसक्रीम बना लूँ, क्योंकि करण भैया को अच्छी लगती है ना। करण भैया अकेले तो नहीं खाएंगे। हो, आजकल ओरियो बिस्किट की आइसक्रीम रोज़ बनाई जा रही है, रोज़ खाई जा रही है। मम्मी करण भैया को ये पसंद है, ये बनाओ। मम्मी करण भैया को ये पसंद है,
खाना इन लोगों को होता है और वो जाके कान में करण भैया को बोल देते हैं, करण भैया ये खाओगे? मम्मी को बोलूँ, मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। तो आजकल इनका चल रहा है फुल, पूरा करण भैया की आड़ में मज़े मस्ती हो रही है। तो चलो ठीक है, मैं कहती हूँ कि वो भी खुश रहें, ये भी खुश रहें, और इसी तरह से ये जो टफ़ टाइम है हमारा निकल जाए, हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और अगर बच्चा हमारे घर में आया है तो वो याद रखे कि हाँ, मैं एक बार मामी के पास गया था और मैंने इतना एंजॉय किया था, सबके साथ एंजॉय किया था। तो हैप्पी फैमिली तो है हमारी, पर करण के आने की वजह से हम और हैप्पी फील भी कर रहे हैं और रहने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर बच्चे कभी लड़ते थे, मैं गुस्सा भी करती थी, तो आजकल मैंने वो वाला बटन स्विच ऑफ़ किया हुआ है, बच्चों को डांटने वाला। तो काफ़ी एंजॉय हो रहा है और किसी तरह से ये टफ़ टाइम निकल जाए, घर में रह के घर का खाना खा के एंजॉय करें, मूवी देखें। ऐसे ही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, और बच्चों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, सब एंजॉय कर रहे हैं। अदिति की नाइट शिफ्ट होती है, करण की मॉर्निंग की शिफ्ट होती है, उसके बावजूद भी चारों बच्चे एक दूसरे के लिए टाइम निकाल लेते हैं। और जो ये टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये टाइम कल जब बड़े हो जाएंगे, अपने अपने फैमिली बन जाएगी इनकी, तो ये टाइम बहुत याद आएगा। उस टाइम को यादगार बनाने के लिए हम पेरेंट्स को भी हेल्प करनी चाहिए कि बच्चे अपना ये बचपन, जैसे हम अपने बचपन को याद करते हैं, वैसे अपने बचपन को याद करें और उनके लिए कुछ ऐसे क्रिएट करें सिचुएशंस जो उनके माइंड में पॉजिटिव रहें और खुश रहें, है ना। तो आजकल ये हमारा चल रहा है। तो कुछ थी बातें जो मैं क्लियर करना चाह रही थी, मैंने सोचा चलो व्लॉग के थ्रू आपको बताई जाएं कि मैं आजकल कुकिंग की वीडियोस कम बना रही हूँ, क्योंकि जब कुकिंग होती है वो ऑड टाइम पे होती है। नाश्ते वाला टाइम लंच में चलता है, लंच वाला डिनर में चलता है, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। तो मैं अभी कुछ ऐसे वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, पर हाँ थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे लगता है, क्योंकि करण बहुत कैमरा शाय है, तो उसके साथ हम कुछ एक्टिविटीज़ नोट नहीं कर पाते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि उसके सामने हम वीडियोस ना बनाएं, ताकि उसको कुछ ऑकवर्ड ना लगे। तो अभी वो थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा है, तो मैंने सोचा फटाफट वीडियो बना लेती हूँ और एक व्लॉग भी हो जाएगा और बातें भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पे बन रहे हैं आलू के पराठे और हम दिखाते हैं मम्मा का हिडन टैलेंट, जो है कि तंदूर वाला जो होता है ना, जो रोटियां लगाता है वो तंदूर में, तंदूर वाला, तो उसकी एक्टिंग मेरी मम्मा बड़ी मस्त करती है। मम्मा करके दिखा दे। ऐसे किसी की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, पर अभी तंदूर वाला नहीं देख रहा है और मेरे बच्चे बोल रहे हैं, तो बच्चों का दिल भी रखना चाहिए। तो हाँ जी भैन जी, कितनी रोटी लावा? लच्छा पराठा तंदूरी, प्लेन रोटी, कितनी लगा? दाल तड़का ला छोटू, और उसके पास जाओ ना, इतनी अच्छी पंजाबी बोलता, और तड़का बोल दो ना उसे लगाने के लिए, कितना तड़का लगाता है, छींके मार मार के बंदे की बुरी हालत हो जाती है। वो बैठ की खाना बनाते समय ऐसे नाटक नहीं करने चाहिए, अन्न का अपमान होता है। पर हम अन्न का अपमान नहीं कर रहे हैं। अभी बहुत सारे भक्तजन आ जाएंगे हमें प्रवचन देने के लिए, तो हम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत टफ लाइफ चल रही है और कभी ये फंगस आ गया, कभी वो फंगस आ गया, तो हम हंस हंस के अपनी लाइफ में से सारे फंगस कर रहे हैं। तो हंसने का बहाना ढूंढो और कोई ना कोई बहाने से खाली वाह भाई,
ये बन गए आलू के पराठे। वाह भाई वाह। इसके साथ लो मक्खन, घी या दही, एज यू विश, एज यू लाइक। डन 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 डन। ये आलू रह गया, इसको हो गया। ये लो जी, अब टाइम पास हो रहा है क्योंकि आज संडे है, छुट्टी है करण की। तो आज करण खेल रहा है अनन्या के साथ चेस। और करण आपका अपना फेस नहीं दिखाएगा क्योंकि उसके पिंपल निकला है नोजी पे। ये बताने की जरूरत है क्योंकि हम करण की शक्ल इस वजह से नहीं दिखा पा रहे, नहीं तो करण तो बहुत अच्छे से स्टाइल से शक्ल दिखाता। कैसे दिखाता करण? एक बार स्टाइल, बालों को स्टाइल बना के दिखा देगी, एक बार दिखा दे। तो अभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। अब शाम हो गई है, हम पी रहे हैं चाय और बच्चे खेल रहे हैं चेस। और ऐसे ही दिन निकल जाता है हंसते खेलते। ठीक है जी, तो बच्चों को चेस की आदत डालिए, दिमाग भी शार्प होता है और बच्चे चाल चलना भी सीखते हैं। चालू बच्चे बन जाते हैं फिर।